अस्सलाम वालेकुम जी। आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे दोस्त गंदम और इसके साथ सरसों, कपास, मकई, तिली के हवाले से पूछते हैं कि इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो हमें बताई जाए। गंदम के हवाले से बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या गंदम की कीमत ऊपर जाएगी या फिर जो है वो रेट्स यहीं पर रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर गंदम की क्या सूरत हाल होगी, रेट्स के अंदर जो है वो क्या तब्दीलियाँ होंगी, मुकम्मल डिटेल। इसके साथ साथ तिल और तिली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अरूज पे जा रही है। तमाम तर जो डिटेल है तमाम अजनास की वो आप दोस्तों के साथ आज शेयर करते हैं। आज दोस्तों सबसे पहले हम गंदम से ही शुरू करते हैं। गंदम की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो गंदम जो है वो पहले की निस्बत तकरीबन इसके अंदर जो है वो 1 से 150 रुपये तक जो इजाफ़ा है वो इस वक्त देखा जा रहा है। बाकी ज़राए से जो है ये पता चला है कि आने वाले दिनों के अंदर इसकी कीमत जो है वो मज़ीद ऊपर जाने के भी इम्कानात हैं। चूँकि इस साल गंदम ना सिर्फ स्टाकियों ने स्टाक की है बल्कि स्टाकियों के साथ साथ जो ज़िम्मेदार था उसने भी गंदम स्टाक की थी, जिसकी वजह से गंदम पहले ऊपर गई थी यानी कि 5000 प्लस हुई थी, फिर इसके रेट अचानक से नीचे आना शुरू हो गए। फिर तकरीबन 1 से 1.5 माह की जो कीमतें थी वो एक ही जगह पर रुकी रहीं। इसके बाद फिर से जो है वो अब तकरीबन 2 से 3 दिन हुए हैं कि एक बार फिर से जो है वो गंदम के रेट्स के अंदर हलचल जो है वो नज़र आ रही है। गंदम के अगर रेट्स के हवाले से बात की जाए तो पहले इसके रेट्स 4400 रुपये थे, जबकि अब इसकी जो कीमत है वो 4600 रुपये से लेकर 4650 रुपये तक देखी जा रही है। जो बड़ी मंडियाँ हैं उनके अंदर फिर भी इसका जो रेट है वो 1 से 150 रुपये तक का जो मज़ीद इजाफ़ा है वो इस वक्त देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर सर्दियों के हवाले से बात की जाए तो सर्दियों के अंदर इसके जो मज़ीद ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जी, अगर आपके पास सरसों पड़ी हुई है, जिन दोस्तों ने भी सरसों ली थी, सरसों स्टॉक की थी, सरसों स्टॉक करने के बाद उन दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा देखा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना रहा है। चूँकि जब सरसों आई थी उस वक्त सरसों की जो कीमत थी वो 8500 रुपया थी, 10,000 रुपया भी गई, फिर इसकी नीचे आना शुरू हो गई 8000 रुपये, 8500 तक जो है वो दोस्तों ने काफ़ी दोस्तों ने स्टॉक करके रखी हुई थी। जब इसकी कीमतें जो है वो नीचे आना शुरू हो गई, फिर इसकी जो कीमत थी वो 6500 रुपये तक रही है। लेकिन इसके बाद आज से 10 से 15 दिन पहले इसकी जो कीमत है वो 7000 प्लस हुई थी, 7200 रुपये तक गई थी काली सरसों की। लेकिन फिर से इसकी जो कीमतें हैं वो अब 6500 रुपये से लेकर 6800 रुपये तक चल रही हैं। अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे जिसके अंदर ये कहा जा सके कि सरसों जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि अब इसकी जो काश्त का जो टाइमिंग है वो भी दोबारा से आने वाली है, जिसकी वजह से सरसों जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही कि जिन दोस्तों ने 8000 प्लस जो है वो सरसों ख़रीदी थी उनको उनके जो मूल है उनका जो पैसे हैं वो भी पूरे हो सके। तो इस वक्त इसकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन छोटी मंडियों के अंदर 6500 रुपये से लेकर 6800 रुपये तक हैं, जबकि बड़ी मंडियां जो हैं उनके अंदर काली जो सरसों है वो 7200 रुपये के अंदर जो है वो काली सरसों इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। अगर पीली सरसों की बात की जाए कैनोला की, तो जब ये सीज़न होता है, जब सीज़न के अंदर आ रही होती है उस वक्त जो इसकी जो कीमतें होती हैं वो तकरीबन काली सरसों से 1000 रुपया ऊपर होती हैं। यानी कि अगर बिलफर्ज 6500 रुपया काली सरसों है तो पीली सरसों की जो कीमत होती है वो 7500 रुपया होती है। इस वजह से इनकी तकरीबन 1000 रुपया जो है वो इसके अंदर जो है वो फ़र्क आता है। तो अगर आज की बात की जाए तो जो पीली सरसों है वो 7500 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, जो पीली सरसों है जिसको अक्सर दोस्त कैनोला कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जी कपास के हवाले से। कपास वैसे तो आउट ऑफ सीज़न होती नहीं है, चूँकि आउट ऑफ सीज़न इसकी जो स्टॉक है इसको कर ही नहीं सकते। बाकी इस साल बहुत कम लगी थी कपास, जिन दोस्तों ने कपास लगाई थी उनको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, इतना कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हुआ। 8500 रुपया गवर्नमेंट ने रेट निकाला था, तकरीबन 10,000 रुपये तक रेट गया है, लेकिन चंद दिन के लिए गया, फिर से इसकी जो कीमतें थी वो नीचे आना शुरू हो गई। अब भी जो है वो अब गवर्नमेंट रेट से जो है वो तकरीबन 200 से 300 रुपया नीचे छोटी मंडियों के अंदर फ़रोख्त हो रही है। गवर्नमेंट रेट से ऊपर 200-300 या गवर्नमेंट रेट के ऊपर जो बड़ी मंडियां हैं, जिस तरह हरुणाबाद की जो मंडी है वो कपास के वाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कपास जो है वो हरुणाबाद के अंदर बहुत बेहतरीन जो क्वालिटी होती है और उसका रेट भी जो है वो पाकिस्तान की तमाम मंडियों से ज़्यादा होता है।
तो अगर इसकी बात की जाए, छोटी मंडियों में कपास 8,200-300 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो बड़ी मंडियां हैं उनके अंदर इस वक्त जो कपास की कीमत है वो 8,000 प्लस 8,500 प्लस यानी कि 8,700 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जी मकई की। मकई दोस्तों वैसे इसका स्टॉक होता ही नहीं है। जो दोस्त भी मकई स्टॉक करते हैं उनको फ़ायदा कुछ नहीं होना होता, क्योंकि ये 3 माह की फसल होती है। जब 3 माह आती है हार्वेस्टिंग इसकी शुरू होती है, 2 माह तक तो ये वैसे ही मंडियों के अंदर आती रहती है। 1 माह का जब गैप आता है इसके अंदर, तो उसके अंदर जो है वो नई फिर से तैयार होना शुरू हो जाती है। जब जैसे ही जो है वो नई जो मकई होती है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, 1 माह के दरमियान जिन लोगों के पास पड़ी हुई होती है उनका मॉइस्चर भी कम हो जाता है, उनके पास बिल्कुल खुश्क हो जाती है, वो मंडियों के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिससे इसकी जो कीमतें इसका जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। तो अगर बात की जाए मकई के रेट्स के हवाले से, तो मकई की इस वक्त जो कीमत है वो 2250, 2300 रुपये तक इसकी कीमतें चल रही हैं, जबकि चंद ही दिनों के अंदर जो है वो नई मकई भी मंडियों के अंदर आ जाएगी। इस वजह से इसका जो इतना ज़्यादा ख़ास इसके स्टॉक के हवाले से जो है वो आप कोशिश ना किया करें। इसको स्टॉक का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी मकई निकलती आए वैसे वैसे आप मंडियों के अंदर लेते आया करें। इसके साथ आपका ये है कि सिस्टम भी चलता रहेगा, दूसरा जो है ये स्टॉक के अंदर भी नहीं आएगी। लास्ट पे दोस्तों बात करते हैं जी तिल और तिली के हवाले से। साल 2023 तिल और तिली के साथ अरूज पे रहा है कि जैसे ही तिल और तिली की हार्वेस्टिंग हुई है, तिल और तिली ने शुरू से ही जो रेट थे वो 18,500 रुपया स्टार्ट किए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हैं, कभी 400 ऊपर, कभी 500 ऊपर, कभी 400 नीचे, कभी 500 नीचे, 17,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के दरमियान रही हैं। जो छोटी मंडियां हैं जिनके अंदर तिल और तिली की हार्वेस्टिंग या काश्त बहुत कम होती है, उन इलाकों के अंदर तिल और तिली की जो कीमतें थीं वो तकरीबन 16,405 रुपये तक रही है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बड़ी मंडियों के अंदर जो रेट्स हैं वो 18,500 रुपये तक इसके रेट्स रहे हैं। तो अगर बात की जाए दोस्तों तिल और तिली बड़ी मंडियों के रेट्स के हवाले से, तो इस वक्त भी इसकी जो कीमतें हैं वो 18,000 प्लस हैं, 18,200-300 रुपये तक चला जाता है। बहुत अच्छा जो माल होता है। जो मंडियां होती हैं छोटी उनके अंदर 16,000 से 17,000 रुपये के दरमियान रेट्स होता है। आउट ऑफ सीज़न अगर बात की जाए तो आउट ऑफ सीज़न इसकी जो कीमतें हैं वो 25,000 रुपये तक जाने के चांसेस हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है तो 2 चीज़ें इस वक्त जो है वो किसान को फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एक तिल और तिली, दूसरा जो है वो मूंजी भी आउट ऑफ सीज़न जब खुश्क हो जाती है, मूंजी के भी जो रेट्स होते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। मूंजी की जो कीमतें होती हैं वो भी तकरीबन 7,000 प्लस हो जाती हैं। अगर अब की बात की जाए, कायनात है, 1121 है, 1509 है, 1692 हैं, इनकी जो कीमतें हैं वो इस वक्त 4,500 रुपये तक चल रही हैं। अगर तकरीबन बात की जाए आज से अगर 1-1.5 माह पहले की बात की जाए तो 5,000 रुपये इसका रेट था। अब इसकी जो कीमतें हैं वो फिर से नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन इसकी जो कीमतें हैं वो 500 से 600 रुपया नीचे आ रही हैं। आउट ऑफ सीज़न इसकी पहले भी कीमतें ऊपर जाती हैं, इस साल भी जाने के जो चांसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सीज़न इसकी जो कीमतें हैं वो 6,000 प्लस नज़र आती हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है या आप स्टॉक करना चाहते हैं तो मूंजी और तिली ये दोनों आपके लिए बेहतरीन है। आप इन दोनों में से किसी को भी स्टॉक करके अपना बेहतरीन जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। इसके बाद एरीफेन है, एरीसिक्स है, हाईब्रिड है, इनकी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 3,000 से लेकर 3,500-600 रुपये तक चल रही हैं। ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो आप दोस्तों के साथ आज की शेयर कर दी हैं। ताज़ा तरीन रेट्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी भी किस्म की कोई मालूमात लेनी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई अपडेट और एक नई मालूमात के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए।